आपका हमारे नित्या क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बात करेंगे हम डाइस की। किसकी? डाइस की। तो डाइस जो होता है, देखो भैया, नमस्कार सभी दोस्तों को। भैया देखो डाइस कैसा होता है। डाइस आपको सबको देखा होगा, सबने ही देखा होगा। कैसे भाई? जैसे कि मान लीजिए आपने क्या लूडो खेला है ना, जो लूडो खेलते हैं तो लूडो के अंदर क्या होता है कि एक जो वो होता है ना, जैसे वो क्या दाना सा होता है जिसके अंदर अंक छपे हुए होते हैं, वो डाइस के टाइप का होता है। ठीक है, हाँ जी। गुड आफ्टरनून शोभा वर्मा जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। अजीत जी कह, ठीक है। तो डाइस कैसा होता है देखो, मैं एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूं। क्या डायग्राम? डाइस हमारा इस तरह का होता है ये डाइस। ठीक है, किस तरह का होता है? इस तरह का। देख लेना एक बार डाइस जो होता है, ये चैप्टर आपका जो है आज डाइस के बारे में बात करेंगे। है ये घन के टाइप का होता है। ठीक है, घन के टाइप का होता है। तो इसी के जो सवाल आते हैं किस तरह से आते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, वो भी बता देंगे। ठीक है, देखो भैया इन पर क्या होता है, अंक छपे होते हैं। यहाँ पर 4 अंक छपा हुआ है, यहाँ पर 5 अंक छपा हुआ, मान लीजिए यहाँ पर 3 अंक छपा हुआ है। आप लूडो देखते हैं तो लूडो पे क्या छपा हुआ था, मान लीजिए ऐसे लिखा होता है ना। अगर 3 लिखा होगा तो इस तरह से पन्ने छपा होती हैं। अगर मान लीजिए 2 लिखा हो तो इस तरह से छपी होती हैं। 4 लिखा होता है तो ऐसे ही छिपा होता है ना। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या, ये अंकों ही की तो रिप्रेजेंट करता है। ये भी तो अंकों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्या होता है, हम अंकों को रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 4 3 5। ठीक है, क्लियर। डाइस हमारा इस टाइप का होता है। लेकिन अब बात करेंगे डाइस जो हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है जी? 2 प्रकार की। ठीक है, यहां लिख देते हैं कैसे होते हैं 2 प्रकार। देखो भैया, एक तो होता आपका सामान्य पासा। कौन सा होता है? एक सामान्य पासा। ठीक है, हिंदी में लिख दिया मैंने भैया सामान्य पासा। दूसरा होता है आपका मानक पासा। कौन सा? मानक पासा। ठीक है, क्लियर आ गया? यहां तक समझ में आ गया? 2 प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं जनरलाइज। क्लियर? जिसको बोलते हैं जनरल डाइस, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। दोनों का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्लियर भैया? शोभा वर्मा जी, कोई बात नहीं है। सुबन दुबे जी कह रहे हैं हाँ जी, डाइस का टॉपिक है, इसको क्यूब भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, गुड आफ्टरनून जी। अनुराधा जी गुड आफ्टरनून, और शोभा जी गुड आफ्टरनून, और प्रभात जी बहुत बढ़िया, भगवती जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, क्लियर। डाइस के बारे में बात करेंगे। डाइस हमारे 2 प्रकार होते हैं, एक सामान्य, एक होता है मानक पासा। इसके सवाल तो बहुत आसान होते हैं। इसका एक ही टाइप होता है, लेकिन टाइप जो होते हैं ना, जो ज्यादा टाइप्स होते हैं भैया, वो इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? ये वाले के अंदर। देखो बता देता हूं क्या होता है। इसको पहचानेंगे कैसे है, इसको पहचानने का तरीका देखो। ये चीज आपकी बेस है ना, इसको थोड़ा समझ लेना ध्यान से, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझा तो सीधे आपको क्या होगा, परेशानी कर देगा आगे चल के। ठीक है, हाँ जी। देखो भैया किस तरह से, हाँ जी देखो भैया, मानक पासे की पहचान जो होती है, मैं यहां लिख देता हूं। जो मानक पासा होता है, जो मानक डाइस होती है यानी स्टैंडर्ड डाइस होती है, उसकी पहचान जो होती है वो ऐसे होती है कि देखिए, मैंने पहले एक आपको पासा बना के दिखाता हूं और उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। देखो भैया, ये वाला मैंने पासा बनाया, एक बार जा देखना जरा ध्यान से इस पर। ये 2 पासे बनाऊंगा, ये पासा बनाया, एक दूसरा पासा हमने बनाया, ये बनाया हमने, और इसको हमने इस तरह से लिखा और इस तरह से कर दिया। क्लियर? अब क्या होगा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है जी, सामान्य पासा, मानक पासा। कृप्ति जी, हमारे आज डाइस का टॉपिक है सामान्य पासा और मानक पासा के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ आपका टॉपिक क्या चल रहा है। ये रहा डाइस। ये 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और मानक पासा। ठीक है, इसको जनरलाइज बोलते हैं, उसको मानक यानी स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। क्लियर भैया? अब देखो भैया, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे मानक पासे के बारे में।
अब मानक पासा जो होता है ये बड़ा आसान सा होता है। आसान से क्यों होता है, इसको आप बिल्कुल आसानी से पहचान लेते हैं। अब कहोगे कैसे, इसका सवाल भी, इसका टाइप भी एक ही होता है, एक ही टाइप पे ही सवाल आते हैं, ठीक है। ये कौन है, कुसुम प्रजापति जी, गुड आफ्टरनून। क्लियर भैया सभी लोगों को, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करें, मान लीजिए देखो यहाँ पर 4 अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या आपका, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं 5, ये तो लिखा है, और यहाँ पर लिख देते हैं 1 और 2, यहाँ पर लिख दिया जी 3। क्लियर भैया। इसकी कंडीशन यह होती है, मैं यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ, इसकी जो कंडीशन होती है इसको पहचानने की, इसकी देखो भैया, इसकी किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों पर छपे अंकों का योग, ठीक है, 7 होता है। क्लियर भैया। इस पर क्या पहचान है इसकी किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर छपे अंकों का योग जो होता है 7 होता है। बस यही इसकी पहचान है। अब क्या होगे भैया, किस तरह से, देखो सवाल के माध्यम से, हाँ जी, समझते हैं तो क्या होता है जरा समझ लेते हैं। जैसे कि ये है, अब इस 5 है, इसके पीछे वाली जो फलक है ना, जो हमें दिख नहीं रही है, एक डाइस की 3 ही फलक हमें दिखती है। जैसे कि बता देता हूं, कोई कुछ चीज नहीं है यहाँ पर ऐसी, देखो यही डिब्बा मान लीजिए है, इसको थोड़ा डाइस समझ लीजिए। क्या होता है कि हम 3 ही फलक देख पाते हैं, आप देख रहे हो ना, 1 2 3, बस 3 ही फलक देख पाओगे एक बार में। क्लियर, हाँ जी। तो फिर क्या होगा, तो इस यानी यहाँ पर मान लीजिए 5 छपा हुआ है, ये वाला 5 आपका यहाँ है, तो इसके नीचे वाली फलक कौन सी होगी, ये इसकी क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, क्लियर। तो नीचे वाली फलक नहीं जी, ओके। तो 5 के पीछे वाली फलक क्या है, या 6 के नीचे वाली फलक क्या है, 4 के पीछे वाली फलक, यानी उन पर कौन सा अंक छपा हुआ है ये पहचानना है। ऐसे यहाँ पर आपका 1 के पीछे क्या छपा हुआ है, 3 के पीछे क्या है, 2 के नीचे क्या है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, इसको पहचानने की कंडीशन हमारी ये होती है। देखो मैंने बताया है, इसी किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर छपे अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। अब देखो एग्जाम्पल के आपको बता देता हूं, यहाँ पर इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो भाई पहले इसको पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। अब क्या हुआ, देखो ये देखना है हमें, मान लीजिए यहाँ पर क्या छपा हुआ है, 5 छपा हुआ, तो इसकी जो विपरीत फलक है ना, उस पर ऐसी संख्या होगी जिनके अंकों का योग हो जाना क्या चाहिए, 2। ठीक है, कह रहा है ना कि विपरीत फलकों पर छपे अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7। जैसे कि ऊपर 6 है, तो इसके नीचे वाली जो फलक होगी ना, उस पर क्या होना का 1 होगा, जब भी तो उनका योग 7 बैठेगा। भाई इसके 6 हो गया, इसके पीछे वाली फलक क्या होगी, ऐसी होगी 1, जाके उनके अंकों का योग क्या बन जाए, 7 बन जाए। ऐसे 4 है, इसके पीछे वाली फलक क्या होगी, देखो भैया 4 है, इसके पीछे वाली फलक होगी भैया 3 नंबर छपा होगा, जिससे उनके अंकों का योग 7। ठीक है, क्लियर। तो उनके अंकों का योग अगर 7 हो जाए तो तभी पता लगेगा मानक पाशे की पहचान क्या करते हैं। अब इसकी पहले पहचान के बारे में बात करते हैं। देखो भैया पहचान यह है कि इसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। ये निकटवर्ती है ना, ये 6 4 5 वाली फलक जो है, 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, 5 को 4 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 5 में 6 को जोड़ोगे तो 11। जन आपने क्या करा, जब इनकी निकटवर्ती सतह को आपने जोड़ा तो 7 योग नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब पहचान ये है कि ये मानक पासा है। क्लियर, कौन सा पासा है, मानक पासा है। ऐसे यहाँ पर देखा 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। इधर से जोड़े तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इधर से जोड़े तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 और 2 हो गया, 5 हो गया। यानी चारों तरफ से हमने जोड़ के देखा, किन्हीं भी निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 नहीं बैठ रहा है 7 नहीं बैठ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। क्लियर। इसमें कंडीशन आपकी यही है कि इसके विपरीत, इसकी किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर छपे अंकों का योग 7 होता है। यदि यहाँ पर 6 छपा है तो इसके पीछे क्या होगा, आपका 1 होगा। यदि ये 4 छपा है तो इसके पीछे क्या होगा, आपका 3 होगा। क्लियर। जब जो 7 बैठेगा अंक हो गया। अब मान लीजिए 5 है, अब 5 के पीछे ऐसा कौन सा अंक होगा,
जो पीछे जो इनके अंकों का योग 2 7 कर दे तो क्या होगा, 5 के पीछे क्या होगा आपका 2 होगा। क्लियर, अंकों का योग होगा ना आपका 7। तो समझ यहां तक बताएं कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अमर सिंह भैया कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। 5 के पीछे 2, 4 के पीछे 3, 3 के पीछे 4। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुमन दुबे जी। ठीक है क्लियर, आपको समझ भी आ रहा है। मानक पासे की जो है यही कंडीशन होती है। क्लियर, अब क्या करना है आपको, मुझे ये बताएं एक बार रिपीट, एक बार मुझे ये तो बता दीजिए कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां तक क्लियर है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे। फिर बताओ जल्दी भैया, लिख के भेजता रहे हो है। कैसे ऐसा लग रहा है भैया जैसे कि आपने दुश्मनी कर ली है मुझसे। और भैया देखो मैं आपको बता रहा हूं, क्लास को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरा करते रह करो हैं। हाँ जी, तो भैया अभी तक नहीं आया भैया, 2 समझ में आ गया, ये क्लियर यहां तक हो गया। थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं भैया। कविता कपूर जी कह रहे हैं हो गया सर। अच्छा ओके, गुड मॉर्निंग सर। निशु गुजर जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून भैया। और क्या है, नंद कुमार जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। भगवती जी कह रही हैं जी राइट, समझ में आ गया है। हेलो फ्रेंड्स भैया सभी को कहा है उन्होंने। सतीश प्राकृति जी, ठीक है क्लियर भैया। हमने जो पढ़ाया है इसको थोड़ा समझ लेंगे। देखो कि मैंने बताया निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। क्या होता है, इनकी किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर छपे अंकों का योग 7 होता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। ओके हाँ जी, तो ये समझ में आ गया क्लियर भैया। अब क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखो मैं एक सवाल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे। अभी मानक पासा चल रहा है आपका, कौन सा स्टैंडर्डाइज चल रहा है। मानक पासे के 2-4 सवाल भी देख लेते हैं भैया। मानक पासा, ठीक है, तो मानक पासे के सवाल देख रहे हैं हम। अब देखो थोड़ा सा आपको बताना है, मैंने एक आपको पासा बना के दिखाया और ये रहा पासा। क्लियर, अब इस पासे मैंने अंक छाप दिए। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे आपका 5 लिखा है, यहाँ पर आपका 1 लिखा है। अब मैं आपसे पूछने लगूं भैया कि 5 के विपरीत क्या आएगा है, और 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, और 3 के पीछे कौन सा अंक होगा, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मानक पासा में ऐसा होता है कि इसके किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर छपे अंकों का योग 7 होता है। यदि यहाँ पर 3 है तो इसके पीछे वाली जो फलक होगी उस पर ऐसी संख्या छप रही होगी जिससे इस अंक क्या हो जाए, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 4 छपा होगा, जिस कारण क्या होगा, इनके अंकों का योग क्या होगा, फलकों के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 3 के पीछे क्या होगा, 4। ऐसे 1 के पीछे क्या होगा भैया, नीचे क्या होगा, 6 होगा, और 5 के नीचे क्या होगा आपका, 2 होगा। क्लियर भैया, तो समझ में आ गया आपको, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को। बताओ अरे नाराज चल रहे हैं सभी लोग हैं भैया। आज देखो बर्थडे तो कल था, कल ही भी क्या आता है, आज तो भाई पढ़ने का काम करते हैं। नहीं भाई, हमें कमेंट्स दिख रही हैं, तृप्ति जी दिख रही हैं, कमेंट सबकी दिख रही हैं। 1 के पीछे क्या होगा, 6, 3 के पीछे 4 होगा। जी सर, ठीक है, हाँ जी, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे चले, एक सवाल और बताएं जी, राइट आंसर बताना भाई सबको। अगला सवाल देखते हैं, ये मानक पासा चल रहा था, बता देना। देखो दूसरा सवाल मैंने यहाँ पर छापा है, तो इसका ही बताना आपको आंसर क्या होना चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, और इस पे देखो छाप देता हूँ, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। क्लियर, ये 4, 5 और हमने एक अंक और छाप देते हैं कि यहाँ पर आपका 1 रख देते हैं। ये रहा 1। और आपसे कहें भाई मुझे बताओ कि 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा है, और दूसरा कहें कि भाई ये बताओ 5 के विपरीत क्या आएगा, दूसरा कहें कि भैया 1 के विपरीत क्या आएगा, और कहें दूसरा यानी ये 4 के विपरीत क्या आएगा। जल्दी बताओ भाई क्या होना चाहिए। क्लियर, जल्दी बताओ। आपको बता दिया, देखो मैंने क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। क्लियर, 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, जल्दी बताते रहो मुझे भैया। क्या 5 के विपरीत। क्लियर, गोपाल गुप्ता जी कह रहे हैं कि 4 के पीछे 3 आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ऐसे ही दूसरा सवाल था, इसके अंदर भी आपको करना है। ठीक है,
2 आएगा। बहुत बढ़िया। इसके पीछे क्या आएगा 2 और 1 के पीछे क्या आएगा आपका ऐसे अंक आएगा जो अंकों का योग क्या हो जाना चाहिए आपका 7 हो जाना चाहिए। तो इसके पीछे क्या होगा आपका 6 होगा, जब तो 7 बनेगा अंकों का योग। अब इसके पीछे क्या होगा 3 होगा, जब तो बनेगा आपका अंकों का योग 7। ठीक है, मानक पासे की कंडीशन आपको सबको क्लियर होगी नहीं होगी। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम सामान्य पासे यानी जनरल पासे के ऊपर बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा ही आपको करना है भैया। देखो ये इसकी छोटी सी कंडीशन थी, ये आपको समझ में आ गई सभी लोगों को। भैया देखो लाइक और शेयर जरूर करते रहो क्लास को। ठीक है, लाइक करते रहो है। आगे चलते हैं, थोड़ा ऊपर आते हैं वहीं पे जहां पर थे। हाँ, अब बात करेंगे भैया मानक पासे के सवाल इसी कंडीशन में आते हैं। पहले पहचानना होता है कि उसकी निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, कि उसके निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखा ना, इसकी निकटवर्ती यानी बराबर में कभी आप चेक करोगे ना, 1 और 3 को जोड़ के 4 आ गया, 5 और 1 को जोड़ा तो 6 आ गया, और 5 और 3 को जोड़ा तो 8 आ गया। तो इसके निकटवर्ती फलकों का अंक योग कभी भी 7 नहीं आएगा। ठीक है, क्या 7 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी विविध फलकों के अंकों का योग 7 होता है। अब यहाँ चेक करोगे तो 9 हो गया, इसको जोड़ा तो भैया 6 आ गया, और यहाँ जोड़ा था कितना आ गया 5 आ गया, है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मानक पासा है। पहचान पता लग गई। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं भैया। देखो ये रहा, ये कौन सा पासा है आपका सामान्य पासा। तो इस पासे पे हम जरा बात करेंगे। अब देखो भैया इसमें ही आती है भैया सारी कंडीशन। सामान्य पासा जितने भी आपकी कंडीशन आती है ना सारी इसी पर आती है, बहुत सारी कंडीशन है इसकी। तो पहली कंडीशन के बारे में बात करेंगे। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसकी पहचान करेंगे, इसकी किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों पर छपे अंकों का योग 7 होता है। अंकों का योग जो होता है वो क्या होता है 7 होता है, 7 होता है। ठीक है, इसकी पहचान है ये क्या है, इसकी किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों पर छपे अंकों का योग 7 होता है। इसकी पहचान आपको पता लगी। अब देखो बात करेंगे थोड़ा सा इसकी पहचान को डायग्राम से समझने के बारे में। अब देखो मैंने डायग्राम बनाया है कि ये क्या है भैया, एक सामान्य पासा है। ठीक है, इसको बनाना सीख लीजिए, बहुत आसान है बनाना ये। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 4 छपा है, यहाँ 3 है, यहाँ पर आपका 5 छपा हुआ है। अगला सवाल लिख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। डाइस बनाया भैया, देखिए आपको नजर आएगा ये 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। क्लियर, हमने ऐसा छाप दिया। अब क्या देखना है आपको भाई, इस तरह से देखना है कि भैया ये सामान्य है, ये मानक पासा। तो पहचान आपको देखना है। देखिए इसके निकटवर्ती, इसकी किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों पर छपे अंकों का योग क्या होता है 7 होता है। देखा, इनकी निकट यानी इसके पास वाली फलक कौन सी है भैया, ये तो ये है, एक ये है। तो इसमें आपको दिख रहा है 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। निकटवर्ती फलकों पर छपे अंक 4 और 3 दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया 7। तो कह रहा अंकों का योग कितना होता है 7 होता है। तो कौन सा पासा होता है, वो सामान्य पासा होता है। क्लियर भैया, पहचान पता लग गई। अब यहाँ देखे तो इसका निकटवर्ती देखो 5 और जब इसको जोड़ेंगे 2 को तो कितना आ गया योग 7 आ गया। यानी निकटवर्ती फलकों पर छपे जो अंकों का योग अगर 7 बैठ रहा है तो वो कौन सा पासा होगा आपका सामान्य पासा होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक आपको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अंजलि जी, बहुत देर में आते हो आप, है तो आपको समझ में आ गया होगा भैया ये पासा आपका कौन सा होगा सामान्य पासा होगा। जितनी भी कंडीशन पैदा होती है सब इसी के अंदर होती हैं। जितने भी टाइप आते हैं ना, जितने भी सवाल ज्यादा से अधिक जो होते हैं यानी घुमाने वाले, सब इसी पर आते हैं। ओके भैया, आगे चलें, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखो इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। इसकी पहली कंडीशन, इसका टाइप आपका पहला प्रकार। भैया देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसी पर ही सवाल आते हैं ज्यादा। देखो इसका टाइप नंबर फर्स्ट, देखो यहां लिख लेता हूं, टाइप नंबर आपका क्या है फर्स्ट। इसमें पहले फर्स्ट में टाइप में क्या होगा, आपको 2 पासे देगा, आपको 2 पासे देगा, सॉरी छपे हुए 2 होंगे लेकिन पासा क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है जी,
ये अजीत गुजर जी जो आपने लिखा है, देखो ये जो लिखा है ना, 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4 होगा, वो मानक पासे में होगा, इसमें नहीं होगा ऐसा। इसके यानी 4 के पीछे क्या संख्या है इसमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये कौन सा पासा आपका सामान्य पासा, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें यानी 5 के पीछे कौन सा अंक है इसमें पता नहीं लगेगा कि 5 के पीछे 2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बराबर में 2 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसी 2 के पीछे क्या होगा पता नहीं लग सकता, तो इसकी कंडीशन ही है और उनको आपको समझना है, ठीक है। इसका आंसर ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें अजीत जी, ठीक है। अब देखो भैया, अब टाइप नंबर फर्स्ट, आपको मान लीजिए पहला पासा की बात करते हैं। देखो भैया ए लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इसको। पहले टाइप के बारे में मान लीजिए 2 पासे आपको दे दिए गए, 2 पासे आपको दे दिए गए और आपसे कहेगा भैया, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। पहला टाइप आपका, इसमें काफी सारे टाइप हैं, ठीक है, इसमें काफी सारे टाइप हैं, ध्यान से समझना। यहां पर मान लीजिए क्या लिखा हुआ है आपका, देखो मैं जरूरी नहीं है 1 2 3 4 ही लिखना है मुझे, मैं ऐसा लिख देता हूं। देखो पहले जहां पर लिखा हुआ आपका लाल है, यहां लिखा है आपका पीला, ऊपर लिखा है नीचे यहां पर हरा, ओके। यहां पर आपका जामुनी है, जामुनी तो भैया जामुन को देखते ही यार दाल टपकने लगी होगी, है कुछ ऐसा लग रहा है, जामुनी है। यहां पर आपका है गिरे, और यहां पर आप रख देते हैं कुछ भी रख दो, काला रख दो, है सबसे फेमस कलर है काला, काला रख दिया। हरा, लाल, पीला, जामुनी, काला, ग्रे, एक ही पासा है, इसकी चारों, इस पे 6 फलक है, उस पे 6 पर अलग अलग नाम लिखा हुआ है? और कहोगे भैया लाल के पीछे कौन सा लिखा हुआ है, लाल के पीछे क्या लिख रहा, काला, जामुनी, ग्रे, पता नहीं लग रहा ना, तो ये चीज पहचाननी है आपको, कौन सा लाल के पीछे क्या है और पीले के पीछे क्या लिखा हुआ है, और भैया हरे के पीछे क्या लिखा हुआ है, किसके, हरा, यहां लिख देते हैं हरा, उसके पीछे क्या लिखा है, देखो ये पहचान करना बड़ी क्यानी बात है भाई, ठीक है भाई। मानक पासा होता तो उसमें तो देख लेते भैया अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है, लेकिन ऐसे सवाल किस में आते हैं, मानक पासे में नहीं आते, सामान्य पासे में ही आते हैं, जहां पर अलग अलग दिया होता है। क्लियर? है। अब क्या कौन सा समझ में आ गया आपका, देखो भैया इसमें देखिए हरा किसके विपरीत है भैया, जामुनी के, कहाँ है हरा, तो इसका मतलब ये है, ये तो जामुनी के विपरीत लिखा हुआ है? और भैया लाल के पीछे कौन सा, मैंने बताया कि बाहर वाले के विपरीत कौन सा है, बाहर वाला, यानी इधर बाहर ये है, इधर बाहर आपका ये है, तो ग्रे के पीछे क्या आपका लाल, तो लाल के पीछे क्या आपका ग्रे। क्लियर भैया? अब थोड़ा पीले के पीछे अंदर क्या है आपका काला, यानी यहाँ पर क्या है, ये काला है, पीले के पीछे क्या आपका काला, यानी अंदर वाला अंदर वाले के साथ, ठीक है, अंदर वाले को, दोनों का अंदर वाला ये है ना, दोनों पार्ट, काले के पीछे क्या होगा, पीला, तो पहचान हो गई ना आपको, ठीक है। लाल के पीछे क्या होगा आपका ग्रे, पीले के पीछे क्या होगा काला, हरा के पीछे क्या होगा जामुनी, ऊपर वाला ऊपर वाले के मैच करेगा, ठीक है। क्लियर भैया? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, लाल समझ में आ गया नहीं आया, ये बताओ। क्लियर? अच्छा कोई बात नहीं, तो भैया आपको समझ में आ रहा है, इस तरह से क्या करना है आपको, इसको करना है। पहला टाइप चल रहा है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो इस टाइप को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने तो आपको हरा पीला काला ये दे दिया लिखकर, ऐसा दे दिया होता कि नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है लिखा हुआ है, तो आपको 2 डाइस बना के दे देता हूं। ये रहा 2 डाइस बना दिया है मैंने, बना दिया, कितना सुंदर सा डाइस बनाया मैंने, है कोई कर लेता है मेरे जैसी ड्राइंग है। देखो भैया यहां पर आपका 4 लिखा है, यहां पर आपका 3 लिखा है, यहां आपका 5 लिखा है, यहां आपका 2 है या 1 है, बाकी कौन सा रहेगा, 1 रह गया, 6। क्लियर? ये एक डाइस है। अब पहचान तो आपको पता लगी होगी भैया, ये तो आपका सामान्य पासा है, क्योंकि 4 और 3 7 है, 6 और 1 7 है, इसका मतलब निकटवर्ती फलकों पर छपे अंकों का योग भी 7 बैठ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये डाइस आपकी सामान्य पासे में आती है।
अब भैया अब कहोगे भैया 3 के विपरीत क्या आना चाहिए, ये जो 3 है इसके पीछे क्या होगा, और ये 4 है इसके पीछे क्या होगा, अब भैया ये 5 है इसके पीछे क्या होगा। तो बड़ी कंडीशन थोड़ी सी खराब आ गई है? एक ही डाइस को 2 बार दिखा दिया उसने, एक ये वाला हिस्सा, एक इसके पीछे वाला हिस्सा, ये रहा। अब कौन सा किसके पीछे है तो पहचानने वाली कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई है। ओके भैया, हाँ जी, डाइस को ओपन करके भी बताया जाएगा, यानी सारे टाइप आपको पढ़ाए जाएंगे मेरे प्यारे मित्र। कौन है ये? हाँ जी, अखिलेश जी, आपको सारे ही टाइप पढ़ाए जाएंगे। ये पहला टाइप चल रहा है आपका सामान्य पासे का, ठीक है। सामान्य पासे कौन सा है? पहला टाइप है। और मैंने इसमें क्या बताया, ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत होता है, ठीक है, क्लियर। अंदर वाला अंदर वाले के साथ विपरीत होता है, और बाहर वाला बाहर वाले के साथ विपरीत है। तो आपको पता लग गया 3 के पीछे क्या है, 1 है। क्या है आपका? 1 है 3 के पीछे। अब देखो 5 के विपरीत क्या आ गया आपका? 2 आ गया। और भैया 4 के पीछे क्या आ गया आपका? 6 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। बताओ कि यहां तक क्लियर है सभी लोगों का? नहीं? हाँ जी, ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया कह रहे हैं नंद कुमार जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हाँ जी, अंजलि जी थोड़ा फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, अरे बातों में थोड़ा ध्यान कम लगाया करो, आपको नुकसान होगा, ठीक है। सुमन दुबे जी बहुत बढ़िया। और भैया ये कौन है? रोए जी कह रहे हैं कि 5 के पीछे क्या होगा? 2 होगा। और है तो भैया ध्यान लगाएं थोड़ा पढ़ाई पर। और भैया ये कौन है? शशि यादव जी, भैया बहुत अच्छा, ठीक है, ऐसा ही आपको करना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मधु जी आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये आपका पहला टाइप था। अब पहले टाइप में यदि आपको वो ऐसा दे दे कि एक सवाल मान लीजिए उसने ऐसा दे दिया आपको, लो जी, अब देखो थोड़ा इसको करके दिखाना है, आपको करके दिखाना है। देखो भैया कि सवाल आपको कुछ भी दे सकता है, जरूरी ना वो लाल जामुन देकर देगा या फिर अंक देगा, वो ऐसे दे दे। देखो भैया किस तरह से अब बताना है आपको। ये रहा, ये सब सामान्य पासे में आती है सारी कंडीशन, ठीक है, सब क्लियर कर दूंगा भैया, टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। 2 वीडियो आएंगी आपकी पासे की, तो थोड़ा ध्यान से समझना। मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज छपा दिया है, यहाँ पर वर्ग दे दिया है, और यहाँ पर दे दिया कि तो प्लस है, और यहाँ पर दे दिया उसने भाग है, और यहाँ पर दे दिया एक पॉलीगॉन्स, यानी पॉलीगॉन्स ऐसा होता है ना जिसकी 6 भुजा हो, 6 से अधिक, 4 से अधिक होनी चाहिए, कहने का मतलब। यहाँ पर आपको दे दिया एक वृत्त। भाई आपसे पूछा कि त्रिभुज के पीछे क्या आएगा, आपसे पूछा कि इस वर्ग के पीछे क्या आएगा, आपसे पूछा कि इस प्लस के पीछे क्या होगा। तो वही वाली कंडीशन, आपको पता है कि एक पासा है, ये एक पासे को 2 बार खोल के लिखा गया है। अब क्या करोगे भैया, यही कंडीशन, भाई कोई कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत होता है, ये तो आपको पता है, ये तो मैंने आपको बता दिया जी। सरोज पटेल जी गुड आफ्टरनून, क्लियर। अंदर वाला अंदर वाले के विपरीत होता है, ये भी आपको पता लग गया, और बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत है, ये भी क्लियर हो गया। तो प्लस के विपरीत क्या होगा आपका? भाग चिन्ह आएगा, है इसके त्रिभुज के पीछे। ओह त्रिभुज के पीछे लिख दिया मैं भी, बड़ा। प्लस के पीछे क्या आएगा आपका? भाग। कहाँ है प्लस? ये रहा भैया, भाग आना चाहिए यहाँ पर। वर्ग, वर्ग की बात करें, अंदर वाले की विपरीत है भैया, वर्ग के पीछे क्या आएगा आपका? एक पॉलीगॉन आएगा आपका, इसका मतलब षष्ठभुज आएगा। त्रिभुज के पीछे क्या है आपका? ओ आएगा, यानी क्या आएगा आपका? वृत्त आएगा। वृत्त है नहीं? क्लियर भैया। तो ऐसा भी वो आपको दे सकता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ट्रायंगल के पीछे क्या आएगा आपका? सर्कल आएगा। क्लियर भैया, बहुत अच्छा, ऐसा ही आपको सब करना है। क्लियर भैया। हाँ जी, प्लस के बराबर क्या होगा भैया? भाग होगा, ठीक है, ऐसा ही आपको परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। और भैया कौन है? सुषमा राजपूत जी इज द राइट। क्लियर क्लियर, आपको यहां तक बताओ कि क्लियर हो गया। अब दूसरे टाइप पे चलते हैं कि नेक्स्ट टाइप इसका क्या हो सकता है। ये तो टाइप ऐसा था, एक पासे की मान लीजिए आपको पहचान करनी हो, भाई पता नहीं लगता ना ऐसे पासे में, और कुछ पासे आते हैं जो कॉमन होते हैं। अब कॉमन की बात करेंगे, देखो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से लेते हैं। आपका टाइप नंबर 2 हो गया। अब टाइप नंबर 2 पर थोड़ा सा ध्यान फोकस करना भैया, टाइप नंबर 2 पर। अब क्या होगा भाई? 2 डाइस आपको देगा, कम से कम 2 डाइस देगा। क्या देगा? कम से कम 2 डाइस देगा आपको, ऐसे बनाकर, ठीक है, यानी एक डाइस की वो 2 प्रश्न कॉपी देगा। अब कहेगा भैया यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लिखा है। अब दूसरा बनाया डाइस, इसी का ही पीछे का पार्ट बना देगा, इसी को
ऐसा बना दिया। और भैया क्या करेगा, ऊपर यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर 6 लिख दिया। अब पूछेगा आपसे भैया ये बताएं कि 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, और भैया कौन है बाकी आपका 2 है के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे ये आपका टाइप नंबर कौन सा है, सेकंड है। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को कि 4 के पीछे क्या आएगा, 3 के पीछे क्या आएगा और 2 के पीछे क्या आएगा। थोड़ा ध्यान से देखो भैया बहुत बढ़िया, ये ऐसी चीज है, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाती है तृप्ति जी। ये डाइस का जो चैप्टर है बहुत आसान होता है, ये बहुत आसानी से समझ में आता है। बस ये शर्त ये होता है कि आप ध्यान से इसे देखते रहें। एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, 2 वीडियो में तो आप बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे आज भी कर रहे हो, कल तो हो गया था हमारा। तो देखो भैया नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखो आपको दिख रहा है, जब ये डाइस है इसमें आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। क्या दोनों डाइस में क्या है, कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो मैंने इस पर क्या है, गोला बना दिया कि ये दोनों कॉमन है। अब आपको क्लॉक वाइज चलना है, या तो आप क्या करें एंटी क्लॉक वाइज चले या क्लॉक वाइज चले, आपको चूज करना है कि कोई सी एक टाइप चलना है बस, ठीक है। अब कहो देखो अच्छा 2 के पीछे कह रहे हो कि 1 होगा, देख लेते हैं भैया 1 होगा। क्या है इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में क्या है 2 कॉमन है। जब कॉमन होता है तो आपको चलना है क्लॉक वाइज। जो क्लॉक वाइज चलूं, 2 से मैंने स्टार्ट किया तो रास्ते में क्या पहले जब मैं चला तो रास्ते में पहले पद पर कौन बैठा था, 3 बैठा था। अब यहां से क्लॉक वाइज चला तो पहले पद पर कौन बैठा था, 6 बैठा था। तो 3 के पीछे तो 6 होगा है, 3 के पीछे क्या होगा भैया 6 होगा। फिर आगे को चला मैं, दूसरे स्टेप पर कौन बैठा है, 4 बैठा है। और यहां पर चले आगे तो दूसरे स्टेप पर कौन बैठा है, 5 बैठा है। तो इस 4 के पीछे क्या होगा भैया 5 होगा, 4 के पीछे क्या होगा 5, रह गया आपका 2। इस 2 के पीछे क्या आएगा है, ये कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई है। तो भैया आपको पता है एक फलक ये आपका डाइस है, इसमें भैया 6 ही होती है, 1 2 3 आपकी 4 आपकी 5 और 6, यही तो कंडीशन होती है। अब आपके कौन कौन से रह गए हैं, एक तो भैया ये रह गया, कौन सा, एक तो 1 रह गया, एक 6 रह गया है। तो 2 के 6 नहीं, 6 तो ये आ गया, ठीक है। तो बाकी एक ही तो रह गया, एक के पीछे क्या रहेगा भैया आपको पता है, एक के पीछे एक ही फलक रह गई ये वाली, बाकी सब आ गई है। तो एक के पीछे यानी 2 के पीछे क्या होगा आपका 1 होगा। क्लियर, इज द राइट आंसर क्या होगा आपका 1, ठीक है। तो ये होगा 4 के पीछे 5, 3 के पीछे 6, 2 के पीछे 1। क्लियर भैया, बताते रहना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। हाँ जी, अच्छा कॉमन, हाँ पहले कॉमन फिर क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे पहले कॉमन देखा, यहां पर दोनों में 2 कॉमन है, फिर क्लॉक वाइज चले तो पहले स्टेप पर 3 बैठा है और यहां पहले स्टेप पर 6 बैठा है, तो 3 के पीछे 6 होगा। दूसरे यानी क्लॉक वाइज चलने पर दूसरे स्टेप पर कौन बैठा है, 4 बैठा है। यहां पर दूसरे स्टेप पर कौन बैठा है, 5 बैठा है, तो 4 के पीछे क्या होगा 5 होगा। क्लियर, अब रह गया 2 के पीछे तो वही होगा जो 1 बच रहा होगा, कौन 1, ठीक है। ओके भैया, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताते रहना भैया मुझे, ठीक है, बताते रहना आप मुझे। यदि समझ में आता रहे तो प्लीज एक बार हिट द लाइक बटन, लाइक के बटन को दबाते रहना और सवाल देखेंगे जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो टाइप नंबर 2 का दूसरा सवाल और देख लेते हैं। देखो भैया, लो भैया एक सवाल और बना लिया हमने, आसान से सवाल है ना भाई, डाइस आसान सा है, सभी लोग कर लेते हैं इसको, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 2 लिख रखा है? तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 6 लिख दिया। क्लियर, ओके। अब कहें आपसे कि भैया बताओ कि 4 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा और 5 के विपरीत क्या चिन्ह होगा, ठीक है। बताओ भाई, सवाल आपका क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 2 है, यानी 2 से टाइप में, ठीक है। हाँ इजी तो है, तब जी कह रही सो इजी, ये आपके एग्जाम में आता है तो आप सीधी बात है आपका नंबर पक्का होने वाला है। अब डाइस का आपका नंबर पक्का होने वाला है, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है जैसी मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ अरे क्या बात है, अजीत गुर्जर जी कह रहे हैं एकदम उड़ा देंगे, बहुत बढ़िया है।
एकदम उड़ा देंगे। तो कह रहे हैं सुमन दुबे जी कह रही हैं कि 5 के विपरीत तो 1 आएगा सर, और 2 के विपरीत 6 आएगा, और 4 के विपरीत 2 आएगा है। तो भैया देख रहे हैं, भैया सवाल लिखा नहीं, आंसर पहले आ गया। तो देख रहे हो आप, तो इतनी तेज स्पीड से कर रहे हैं आप सभी लोग, और अच्छा कर रहे हैं, तो देखकर खुशी भी हो रही है। अरे थोड़े सिंपल क्वेश्चन बेशक है, लेकिन हार्ड भी देंगे, टेंशन मत लो, अभी हार्ड भी आएंगे हैं। देखो भैया यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ तो भैया यहाँ भी 2 कॉमन है, ये रहा 2 कॉमन। अब की बार वो यहाँ दे दिया, कौन सा फर्क पड़ता है, कहीं भी दे दो। क्लॉक वाइज चल रहा है, मैं तो हमें तो पता है कि हमें क्लॉक वाइज चल रहा है। भैया देखो जब मैं चला क्लॉक वाइज तो पहले स्टेप पे कौन बैठा है 4, और यहाँ से चला तो क्लॉक वाइज तो यहाँ पहले स्टेप पे कौन बैठा 1, तो पहले स्टेप पे यहाँ 4 है, पहले यहाँ पर कौन है 1 है, तो 4 के विपरीत क्या होगा 1 होगा। क्लियर हो गया सवाल, ठीक है। आगे चले, दूसरे स्टेप पर बैठा है 5, यहाँ पर दूसरे स्टेप पर कौन बैठा है 6, 5 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। ये रहा, कौन रह गया 3 रह गया, 2 के विपरीत क्या आएगा 3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया है, कह रहे हैं 2 के विपरीत 3 आएगा, और 4 के विपरीत क्या आएगा 1, 5 के विपरीत क्या आएगा आपका 6। कविता जी बहुत बढ़िया, कविता कटारिया नाम है आपका, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका है। हाँ जी, सतीश प्रीति जी द राइट हो आप लोग, ठीक है। क्लियर भैया, हाँ जी। क्लियर भैया, यहां तक बताना कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे एक बार क्लियर करके बता देना। बताओ कि ऐसा सवाल आएगा आप कर दोगे सभी लोग या नहीं है भाई, ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग कर लोगे ना। एक सवाल मैं आपको देता हूं और उसका आंसर सिर्फ आपसे ही पूछूंगा, सिर्फ आपसे ही। देखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तो आपकी पीपीटी के सवाल भी बाकी बच रहे हैं, वो भी आपको ही करने हैं। देखो भैया ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ये रहा, ठीक है। अब यहां पर आपको दे दिया ये 4 है, यहां पर आपका 5 है, यहां पर आपका 1 है। क्लियर, ऐसी कंडीशन। अब यहां पर आपका देखो भैया क्या 1 दे दिया, नहीं 1 नहीं रखेंगे भाई, यहां पर आपका मान लीजिए 5 यहां है, 5 यहां है, यहां 4 है, और नहीं 4 भी नहीं, यहां 2 है, यहां आपका 3 है। क्लियर, बताओ भाई क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या हो रहा, और भैया 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए है, कोई बात ना, बताओ भैया अजीत भाई जी, भैया बताओ जी इसका राइट आंसर क्या होने वाला। आपका आंसर अब मेरे पास पहुंचना चाहिए, और मैंने आपको बताया कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज एक बार हिट द लाइक बटन, लाइक के बटन को थोड़ा दबाते रहो भाई। तुम्हें समझ में आ रहा है, इतना अच्छी मेहनत हम कर रहे हैं, तो भैया बटन दबाने में ऐसा लग रहा है कि गुस्सा हो जाते हो हैं, बस सर ये क्या कह दिया आपने है। तो प्लीज एक बार क्लास को जरा शेयर करते रहो भैया। देखो भैया ये क्वेश्चन है, 5 के विपरीत क्या आना चाहिए, 4 के विपरीत क्या आना चाहिए, 1 के विपरीत क्या आना चाहिए, बताओ भैया। बहुत आसान सा है भाई, अभी आंसर नहीं पहुंचा है किसी का भी, बताओ भाई। लो जी अब आया, भगवती जी कह रही हैं आंसर तो मेरा आ गया, क्या 5 के विपरीत 2 आएगा, 4 के विपरीत 3 आएगा, और 1 के विपरीत क्या आएगा। अच्छा तो देख लेते हैं भैया उन्होंने क्या करा है। लो जी भैया अब तो दिख रहा होगा भैया, हाँ जी 5 के विपरीत क्या होगा 2, 4 के विपरीत 3, 1 के, भैया सबके आंसर अलग अलग से क्यों आने लगे हैं। कविता जी आपका राइट आंसर आ रहा है, भैया भगवती जी आपका भी सेम मैच कर रहा है, एकांक्षा देवी जी आपका भी कुछ सेम मैच सा कर रहा है, और नीतू प्रजापति जी देखो आप तो आपने भेजा ही नहीं है अभी तक, तो करें ना सवाल को थोड़ा सा है। हाँ 5 के भी अच्छा आएगा कह रहे हैं भैया, ये है के पीछे 2, बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। देखो अंजलि वर्मा थोड़ा ध्यान लगाओ सवाल को करने में, ठीक है। आपके आंसर सबसे अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम पढ़ नहीं रही हो, बातें बहुत करते हो है। सतीश प्रीति जी आपका आंसर पहुंचा है, तृप्ति जी देखो भैया, देखो भैया
कोई बात नहीं। अब देखना भैया क्या कॉमन है, देखा तो कॉमन 5 नजर आ रहा है, इसमें भी क्या है आपका 5 कॉमन है नहीं कॉमन, दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। भैया क्या होगा सर, हमें पता नहीं लगा, ये सामान्य है मानक है। देखो 5 और 2 7 होता है, यही पासा है, ठीक है, यही पासे 2 बार खोल के दिखाया उसने, एक बार पीछे वाली तरफ दिखा रखी है, एक आगे वाली दिखा रखी है, क्लियर। अब देखें कॉमन चले तो क्लॉक वाइज चले ना, पहले स्टेप पर 1 बैठा है तो यहाँ पहले स्टेप पे कौन बैठा है 2 है, तो 1 का यार्डी कौन है भैया 2 है, तो 1 कहाँ है, ये रहा भैया तेरा दोस्त, तो भैया 2 तुझे पुकार रहा है। उससे आगे चले तो कौन है 4 है, कह रहा मैं यहाँ हूँ। आगे चले तो कह रहा दूसरे नंबर पर 3 मैं यहाँ हूँ, है ये इसकी क्या है गर्लफ्रेंड है, यानी 4 की गर्लफ्रेंड कौन है 3 आगे भैया पता लग गया, 4 के पीछे 3 है, 1 के विपरीत 2 है, तो भैया बाकी 5 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, तो इज द राइट आंसर। समझ में आ गया भैया, बहुत बढ़िया। 5 के पीछे 6 के पीछे 2, 4 के पीछे 3 और ये गुजर जी इज द राइट है, और 4 के पीछे 3 अमर सिंह इज द राइट है, ठीक है क्लियर भैया। सभी को समझ में आया कि नहीं आया। नीतू प्रजापति जी, तो आप थोड़ा ध्यान से करें, क्लियर, ऐसा ना करें, थोड़ा समझे, एक बार वीडियो को आप थोड़ा दोबारा देख लेना, आपको समझ में आएगा। सर जी मेरा सही है, मेरा भी देखो लो भाई, देख लिया अंजलि जी, हमने आपका देख लिया, ठीक है सही करा, मेरा सही है 117%। अजीत गुर्जर जी आपका तो राइट था, मैंने तो कहीं कहा नहीं कि गलत है। आगे चले, नेक्स्ट पढ़ लेते भैया। इसका टाइप नंबर आपका 3 आएगा। आप कौन सा टाइप नंबर 3 की बात कर रहे हैं? अब टाइप नंबर 3 देखो, सारे टाइप बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। क्या पहला टाइप देखें जरा, ये रहा भैया, ये रहा। अब थोड़ा समझना, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। अब यहां देखें तो भैया 3 आपका 2 और मान लीजिए आपका, सॉरी मैंने एक चीज लिख दिया, यहां पर क्या है आपका 6, यहां पर 6। आपसे पूछे कि मुझे एक बात बताओ कि भैया 5 के पीछे क्या आएगा, और 2 और 3 के पीछे भी बताना है क्या आएगा, है। अब सवाल नंबर, हाँ टाइप नंबर 3 चल रहा है। अच्छा नीसू जी आपको बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है भैया, दोबारा बता देंगे। ओके देखो भैया, अब एक बार देखो, 2 कॉमन दिख रहा है, 3 भी कॉमन है, और भैया 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन है। अब की बार तो है 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों। अब पास में देखोगे तो 3 और 2 कॉमन है, यहाँ भी 3 और 2 कॉमन है, और एक बच रहा है यहाँ पर, एक यहाँ बच रहा है, तो 5 के विपरीत क्या होगा 6 होना चाहिए, है 6 होगा ना, होगा जो बच रहा भैया वो उसके विपरीत होता है। जैसे यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 6। अब बात आती है 2 की। अब 2 के विपरीत कौन से अंक होंगे भैया, 2 अंक अभी पता नहीं है कौन से, एक तो है 4 और 1 ये दोनों छुपे हुए हैं, पता नहीं। अब 2 के विपरीत 4 होगा या 1 होगा, पता कुछ नहीं, तो हमें क्या करेंगे, या तो 2 के विपरीत क्या होगा 4 होगा, या आपका 1 होगा, पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि भैया 1 होगा, ठीक है, या फिर 4 ही होगा, एग्जैक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 के विपरीत क्या होगा 4 या 1। ऐसी कंडीशन यहाँ 3 के पीछे या तो 1 होगा या क्या होगा 4, पता नहीं कौन सा एग्जैक्ट है, ठीक है क्लियर। तो यहां से समझ में आया, ठीक है, हाँ जी। तो 2 के विपरीत क्या होगा आपका 4 हो सकता है या 1 हो सकता है, 3 के विपरीत 1 हो सकता है या 4, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब एक पासे में 2 कॉमन आ जाए, क्या 2 कॉमन आ जाए एक साथ, तो क्या करेंगे, जो बचा है वो बचे हुए के पीछे ही रहेगा, है। इसकी दोस्ती क्या है 5 की भैया 6 से है, यहाँ पर किससे 6 से, तो 5 का दोस्त कौन है भैया, ये 6 बच रहा है, तो 5 के पीछे क्या होगा 6 होगा। अब बात करेंगे 2 की 3 की, भैया इनकी तो पता ही नहीं है, तो लापता आए हैं, इनके पीछे क्या है, तो भैया लापता वालों के लिए कंडीशन क्या है भाई, 2 अंक आपके बचे हुए हैं ना 4 और 1, उनमें से कोई एक अंक होगा, पता नहीं कौन सा एक अंक होगा, है। 3 के पीछे भी भैया कौन सा एक अंक होगा, पता कुछ नहीं, ठीक है भैया। बताओ यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं, बताओ। अरे संजय कुमार जी नमस्ते कर रहे हैं, प्रकाश जी आप भी अभी आए हो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भैया, बहुत जल्दी आ गए हैं, पता लगी क्लास खत्म होने वाली है, अब आप दर्शन दे रहे हैं, आपके तो दर्शन के भी दुर्लभ हो रहे हैं अब तो, संजय कुमार और प्रकाश जी हैं, क्लास खत्म होती है जब दर्शन देते हो आप।
इतना तो भगवान भी रुष्ट ना होते। अरे गुड आफ्टरनून प्रकाश जी, ठीक है ठीक है, आगे चले कविता। हाँ जी भैया समझ में आया। चले तो अब सवाल बताओ जरा एक करके, है सवाल बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 3 का बताना है भैया सबको। ये रहा डाइस बना दिया है मैंने, ये रहा डाइस बन गई है। दूसरी डाइस मेरी ये रही है, अंक दे दूं उन पर लिखे हुए, बड़े आसान से अंक होंगे अब की बार। देखो भैया 6 होगा, 1 होगा, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर आपको मान लीजिए मैंने 6 1 यहाँ दे दिया और यहाँ पर आपको 2 दे दिया। बताओ भैया 1 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा और 6 के विपरीत क्या आएगा, बताओ। बहुत आसान सा है बताओ भैया। ये सवाल है 1 के विपरीत क्या आने वाला है, 2 के विपरीत क्या आने वाला है, 6 के विपरीत क्या आने वाला है। आपको पता है इन दोनों डाइसों में क्या है, एक ही डाइस है उसको 2 बार खोल कर लिखा गया है, इसमें 2 कॉमन है, 1 और 6 दोनों कॉमन है ना। जब दोनों कॉमन होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सर सो रहे थे। बहुत बढ़िया, प्रकाश जी कह रहे हैं सर सो रहे थे। अरे सो मौज भी तो लेनी चाहिए भाई, आदमी काम करता रहता थक जाता है, सोना भी चाहिए है। तो प्रकाश जी कह रहे हैं कि 2 के पीछे तो 3 आएगा है। एक तो समझ में आ गया उनके। बताओ भैया अभी तक आंसर नहीं आए अभी के आपके। ललिता सिंह जी कह रहे हैं हाँ। अच्छा जी भैया 2 के पीछे 3 सभी का आ रहा है भैया, सबका दिख रहा है। संजय कुमार जी का भी है, अंजलि वर्मा जी का भी है। कह रहे हैं आप लोग भी कभी लिंक भेज दिया करो। आए हाय हम भेज दिया करेंगे भैया, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम भेज दिया करेंगे संजय कुमार जी, हम भेज दिया करेंगे, इतना काम तो हम भी कर देंगे। आकांक्षा देवी जी द राइट है। और भैया कौन है, मुदिता राय जी बहुत बढ़िया आपका। अजीत जी कह रहे हैं 4 या 5 होगा, बहुत बढ़िया सही आंसर दे रहे हो आप। ललिता सिंह जी इज द राइट है हाँ बहुत बढ़िया। पूनम जी गौतम जी कह रहे हैं कि 2 के पीछे 3 होगा और कविता जी इज द राइट है। तो किलो भाई तो ऐसा ही आपको करना होगा। देखो भैया जैसे कि आपने मुझे बताया क्या भाई 2 कॉमन है ना भाई, आपको पता है कि 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन होते हैं जो बच्चा कुचा होता है वो उसके विपरीत होता है। जैसे 2 के पीछे क्या होगा भैया 3 होगा है, 2 के पीछे तो 3 आ गया। अब कौन सा बच रहा है, एक तो 4 बच रहा है, एक 5 बच रहा है, इन दोनों की पता नहीं लग रही है। तो क्या हुआ, एक के पीछे या तो 4 हो सकता है या वो 5 हो सकता है, पता नहीं कौन सा होगा, ये कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 6 के विपरीत क्या होगा, या तो 5 हो सकता है या 4 हो सकता है, लेकिन कह नहीं सकते कि कौन सा एग्जैक्ट है। तो क्लियर भैया, तो ये आपको सवाल समझ में आ गए हैं। तो प्लीज अब चलते हैं हम पीपीटी की तरफ। अब पीपीटी जो सवाल दिए गए हैं तो उनको जरा करके बताना। देखो भैया क्लियर भैया, अच्छा सा लग रहा है। अब कह रहा है नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताएगी कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। भैया ये रहा पासा है, ये पासा है। ओहो ये पासा है भैया, ये इसने दे दिया है पासा और ऐसा क्या दिया। इस पासे को थोड़ा डिजाइन से चेंज कर रखा, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी डिजाइन वाले आदमी हैं, हम भी बना देंगे। 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यही तो है। आज पासे में कह रहा है कि हाँ जी कह रहा है भैया मुझे बताओ कि भैया 5 के विपरीत कौन सा सतह पर कौन सा अंक होगा। भाई 5 के पीछे कौन सा होगा। अरे भाई मैंने आपको बताया है क्या होता है। ये तो भैया पासा कौन सा, पहले तो आपको पता करना पासा कौन सा। पासा कौन सा है, ये मानक पासा है। कौन सा पासा, मानक है, ये मानक पासा है। क्यों है मानक पासा, इसका भी रीजन मैंने बताया भैया। ये मानक पासा इसलिए है, इसकी निकटवर्ती फलकों का अंकों का योग क्या है, क्या नहीं है, 7 नहीं है। भाई जोड़ो, 4 2 6 आ रहा है, 6 4 10 आ रहा है, 6 2 8 आ रहा है। ठीक है, निकटवर्ती अंकों का योग क्या है, 7 नहीं है। इसके कारण क्या है, ये मानक पासा है। इसका मतलब ये है कि इसके विपरीत फलकों पर अंकों का योग क्या है, वो 7 है। वो ऐसा है, देखो भैया जैसे 2 है, 2 के विपरीत क्या है,
4 के विपरीत क्या है और भैया 6 के विपरीत क्या है। तो भैया 2 के पीछे ऐसी संख्या छपरी होगी जिससे इनका अंकों का योग क्या हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। तो 2 के पीछे क्या आएगा, 5 आ रहा होगा। 2 के पीछे क्या आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। तो ऐसे 4 के पीछे क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। 6 के पीछे क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। बताओ कौन सी बात कर रहा था वो, 5 के विपरीत। 5 के विपरीत क्या है आपका, 2 आ रहा है। क्लियर। हाँ तो बी ऑप्शन इज द राइट होगा भैया। देख लें किसका, हाँ जी बी भैया, सबके बढ़िया बी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि सभी लोग पढ़ रहे हैं सभी लोग बढ़िया करके पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चले, नेक्स्ट सवाल पढ़ लेते हैं भैया। कह रहा है नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, बताया कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी 2 के पीछे क्या आएगा है। तो 2 के पीछे आप बता सकते हो, जल्दी बताओ कि सवाल नंबर दूसरा है ये, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या है इसके पीछे। 2 के पीछे क्या होना चाहिए, मैंने अभी बताया है कि पहले तो देखो मानक है या ये सामान्य है, मानक है। 2 के पीछे भाई देखो निकटवर्ती अंकों का योग तो भैया 7 नहीं बैठ रहा, चाहे 2 + 1 कर लो 3 आ रहा है। ऐसे करोगे 4 + 1 तो भी क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। 4 2 करोगे तो भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये इसकी निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है, तो ये है मानक पासा। कौन सा पासा है ये, मानक पासा। अब मानक पासे की कंडीशन क्या होती है, वो पूछ रहा है ऊपर वाली सतह के नीचे। इसका मतलब ये है कि नीचे क्या होगा आपका 5 होगा, है बहुत बढ़िया 5 होगा, बहुत बढ़िया जी। तो भैया ए ऑप्शन इज द राइट है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज है, बहुत बढ़िया। सतीश प्रीति इज द राइट, ठीक है क्लियर। कौन सी डाइस है ये, स्टैंडर्डाइज है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट सवाल का आंसर आपको देना होगा सवाल नंबर 3। नंबर देखते रहना, सवाल नंबर 3 है। निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। भैया 1 के पीछे बताना है। अब थोड़ा ध्यान लगाने ना, ये कौन सा पासा है, ये कौन सा पासा है, ये जरूर देख लेना भैया, है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 पे बताना है भैया 1 के पीछे कौन सा होगा। पहला ऑप्शन होगा या 4, दूसरा या सी होगा 3, या दूसरा होगा 2 3 4, या भैया डी होगा 2। बताओ, मैंने आपको बताया है, कह रहे हैं बी, बहुत बढ़िया बी। हाँ जी बहुत बढ़िया बी होगा। क्यों होगा भाई, आपको पता है निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग क्या बैठ रहा है, 7 बैठ रहा है। 6 7 बैठ रहा है। ये पासा कौन सा है, सामान्य पासा, जनरल डाइज है ये। कौन सी जनरल है, लो जी जनरल डाइस है ये। अब क्या करेंगे भैया, दूसरा पासा होता तो कुछ पहचान भी लेते, लेकिन वो पूछ रहा है किसके विपरीत, 1 के पीछे। भैया 1 के पीछे क्या होगा पता नहीं। कौन कौन से वर्ड है, नहीं है, एक तो 2 है, एक 3 और एक 4। इनमें से 3 वर्ड दिए हुए हैं, पता नहीं कौन सा एक विपरीत है, इसलिए क्या करेंगे हम तीनों को ही रख लेंगे भैया, तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें कॉमन वोमन कुछ रहा है मेरे बच्चे, सुमन जी कॉमन वोमन कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, आकांक्षा देवी कह रही है सामान्य पासा, बहुत बढ़िया। ठीक है क्लियर, आगे चले नेक्स्ट सवाल पढ़ ले जरा। सवाल नंबर 4 क्या है, ओहो इसमें क्या कर दिया है, ये समझ में आ रहा है ना। इसमें ये छाप दिया, कह रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब 3 बिंदु नीचे हो तो कह रहा है उसके ऊपर कितनी बिंदु होंगी। अब भैया ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे रख ले, यहां पर 3 बिंदु दे दी 1 2 3, तो इसके नीचे वाले क्या होंगे, पलट कर लिख दिया ना हमने, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 वाले किसके पीछे क्या होगा, तो कंडीशन आपको इसमें देखना है कि कॉमन क्या है। ये रहा कॉमन, 5 कॉमन है, यहां भी 5 कॉमन है भाई। इसको बना लें, थोड़ा सा अलग है। ओहो देखो भैया, ये 5 को मैं ऐसे लिख लूं, 5 बिंदु को 5, यहां पर 3 लिख लूं और ये 2 लिख लूं, क्लियर। और यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पे क्या है आपका 2, यहाँ पे आपका 4। ठीक है, बिंदु इनको मैंने क्या लिख दिया भैया, इस तरह से लिख लिया। अब आप देख रहे हो भैया 5 और 2 कॉमन है, 5 और 2 कॉमन नजर आ रहे हैं, तो यही 3 के पीछे क्या होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। कह रहा 3 के पीछे क्या आएगा, 2 आएगा भैया, डी ऑप्शन इज द राइट है क्लियर भैया। तो 3 के पीछे आपको दिख रहा है ना 2 होगा, तो भैया आप बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। क्या आना चाहिए इसमें, डी आएगा प्रकाश जी, क्या आएगा डी। 2 3 के पीछे वो पूछ रहा है, ये रहा 3 बिंदु भैया, 3 के पीछे पूछ रहा है, ये रहा 3, उसके पीछे क्या आएगा, ये आएगा। ओके, ये वाला होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। आगे चले नेक्स्ट बढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
अरे ये भी पासा दे दिया है, बड़ा खतरनाक सा लग रहा देखने में। नीचे एक पासे को दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, एक ही पासा उसकी दो स्थितियां बता रखी हैं। कह रहा है जिनके अनुसार बताया कि एक बिंदु के विपरीत कौन सी सतह पर कौन सी बिंदु है, यानी एक के पीछे। क्लियर। अब देखो तो भैया कुछ कॉमन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा क्या, यहाँ दिख रहा मुझे कॉमन है, ये 5 है और यहाँ भी क्या है 5 है, ये दोनों क्या आपस में कॉमन है, कॉमन है ना। अब क्या करना है, वही क्लॉकवाइज वाला सिस्टम लगा दीजिए, वही क्लॉक वाला सिस्टम लगाए भैया। ऐसे चले तो पहले स्थान पर 4 है, ऐसे चले तो पहले स्थान पर कौन है 3, तो 4 के पीछे तो होना चाहिए 3। दूसरे चले आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं क्लॉकवाइज, तो भैया थोड़ा सा आगे चले तो दूसरे स्टेप पे कौन है 1, और यहाँ से बढ़े तो आगे दूसरे स्टेप पे कौन है आपका 2, तो 1 के विपरीत क्या होगा भैया 2 होगा, है 1 के विपरीत क्या होगा 2 दूसरे स्टेप पे, क्योंकि ये तो 5 ही है ना, 5 बिंदु तो इसका मतलब 5 है, तो भैया 5 के पीछे क्या होगा पता कुछ नहीं। कौन सा पूछ रहा है वो, अच्छा 1 के बारे में बात कर रहा, 1 के पीछे तो 2 होगा ना, इज द राइट आंसर क्या होगा भैया 2, ए ऑप्शन इज द राइट है। क्लियर, हाँ जी क्या होगा ए होगा, बहुत बढ़िया। आए हाय प्रकाश जी तो सारा ही पूर्ण रखल के देते हैं सर, 2 को कॉमन है, 2 कॉमन नहीं था मेरे बच्चे इसमें। क्लियर, आगे चले। अरे ये भी है, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, तो भाई इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात ना है ऑप्शन, तो डरो क्या को भाई, 2 तो कॉमन है, 2 तो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। अब भैया वही क्लॉकवाइज वाला सिस्टम लगा दो भैया, अगर हम इधर को चले तो पहले स्टेप पर भैया ये बैठ रही है 6 बिंदु, कितनी 6, और यहाँ पहले स्टेप पर चले तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो इसके पीछे 1 होगा। दूसरे स्टेप पर चले तो क्या दिख रहा है आपको, दूसरे स्टेप पे 1 2 3 बिंदु बैठी हुई है, और इधर को चले तो दूसरे स्टेप पे क्या है आपके 5 बिंदु, 1 2 3 4 5 बिंदु बैठी हुई है, 3 के पीछे आपकी 5 हो गई, 6 के विपरीत 1 हो गई, और 2 के विपरीत तो भैया सीधी सी बात है आपका या तो क्या होगा 4 होगा। क्लियर, कौन सा पूछ रहा, 1 के ऊपर कौन सा होगा भैया 6 होगा। क्लियर, क्या होगा 6, इज द राइट आंसर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है क्लियर भैया। अभी सवाल और भी आएंगे खतरनाक खतरनाक, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। यहां तक बताओ कि सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यदि हरा रंग ऊपर हो तो नीचे कौन सा रंग होगा, है हरा। भाई कॉमन देखो, कॉमन को दिख रहा है, हाँ पीला कॉमन है, लाल कॉमन है, कहा है पीला लाल कॉमन ही रहा, यही तो बच रहा हरा काला, तो हरे के विपरीत क्या होगा भैया काला होना चाहिए, क्या होना चाहिए काला। बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। कौन सा पूछ रहा, हरे के पीछे कौन सा होगा भैया काला, बी ऑप्शन इज द राइट। क्लियर भैया सभी लोगों को। तो ये बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और बच्चों जाते हुए एक बार लाइक के बटन को जो है दबा दबाते जाए भैया, ये जरूर बता देना, ठीक है। सभी दोस्तों एक चीज और बात, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे आपके चैप्टर लेकर, किस मैथमेटिक्स का कौन सा भिन्न पढ़ेंगे। आज हम फ्रैक्शन वाले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे कैसे सवाल आते हैं उनको भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ देखना ना भूलेगा और उसी समय उपस्थित हो जाना 5 बजे, ठीक है। क्लियर भैया, तो जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।